ये वीडियो मैं स्पेशली पूर्वा और राखी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मई के महीने में दोनों की शादी हुई थी। 25 मई मैं पूना गई थी 2008। 17 मई राखी की हुई थी। ओके, मैं तो विश करूँगी अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मैंने लड़कियों को देवियों की तरह पाला, बट मैंने सिबलिंग राइवलरी होती होगी, उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इतना मुश्किल का बिल्डर्स ने हमें तंग किया 85 के ऑनवर्ड्स कि ये परिवार सीधे रास्ते कैसे चल रहा है। लड़कियां गोल्ड मेडल ला रही हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड। मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है, वाहवाही हो रही है। एक पैर सुखदा हॉस्पिटल में होता था, एक पैर क्लिनिक में होता था। ये बात नहीं है कि मेरी मन नहीं करता था सोशलाइज करने का, लेकिन मेरी दुनिया ही यही थी। मुझे दिशा मिल गई थी 30 साल पे, और मुझे इधर उधर भटकने की अगर आदत होती तो मैं डॉक्टर ही ना बन पाती। एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था, और मेरे अभी भी पड़ोसी, चांस की बात है, दुनिया छोटी है, कोई GK 2 में मिल जाता है जो स्कूल एरियाज़ का मेरा साथी, गर्ल्स का स्कूल था। कोई मुझे N ब्लॉक में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, इट वाज ए चांस प्रैक्टिस। ये तो सबको पता है। तो अगर कोई झूठ मूठ बोले या प्रूव करने की कोशिश करे, जैसे मेरी बड़ी दोनों लड़कियों ने बहुत कोशिश की है, उसका कारण मुझे नहीं पता। हो सकता है वो किसी कैरोलाइट की इन्फ्लुएंस में हो। अब मैं साइंटिस्ट होके जादू टोनों की तो मैं बात करूँगी नहीं, बट मेरे लिए ये रियलिटी है कि वुमेन को वुमेन के अगेंस्ट कराना कई वुमेन में नैक होता है। मेरे को भी दुनिया कहती थी कि तू भीख मांगेगी जब तेरी बेटियों की शादियां होंगी। मैं तो नहीं उनकी बातों में आई। मैं तो सबको कहती रब रखा, ठीक है, क्योंकि तब तक मेरा ऑपरेशन भी हो चुका था, गॉल ब्लैडर का, डिफ़िकल्ट सर्जरी। मेरे प्रोफेसर्स का मेरे सिर पे ऐसे हाथ था जैसे वो मेरे माँ बाप होते हैं, एम्स के प्रोफेसर्स। उन्होंने ही हमें दुनियादारी भी सिखाई है। माँ बाप तो मेरे लंदन में थे। ऑल थ्रू मेडिकल एजुकेशन हमें दुनियादारी कौन सिखाया? यहाँ सड़क पे क्लिनिक डाल दिया पति ने कि ये वन अपमैनशिप का है कि मैं तरक्की नहीं कर सकता तो मैं दूसरे को भी पैसे लूटूं उसके, लेकिन नीचा भी दिखाऊं। मुझे ये नैक नहीं आता, क्योंकि हम हॉस्टल में लड़कियां भी रहती थी। यही असूल था कि सबके लिए काम है, नोट्स हम शेयर करते थे। ऐसी कोई जेलसी थोड़ी बहुत होती है, पर इस हद की नहीं होती कि माँ को सगी बेटियाँ इतना नफरत करने लगें कि उसको प्रूव कर दें कि वो पागल है। अब अगर बाप 10 लाख की कार में घूमेगा, कोई नहीं पूछेगा कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। ओछे लोग सिर्फ कार देखेंगे, और माँ बैठ के काम करेगी 18 घंटे, तो वो माँ पागल ही लगेगी। लोग कहेंगे इसको पति की सुख लेना नहीं आता। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस लिकिंग, इट्स अ डर्टी वर्ड, आई डोंट वांट टू यूज़ इट, लेकिन इसका कुछ इक्विवेलेंट है ही नहीं। ओके, पत्नी का काम है अर्धांगिनी बने, तो वही तो मैं बनी। मैं लंदन से वापस क्या लाई थी? सिर्फ ड्रीम्स कि वी कैन ऑल्सो मेक इट फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, जैसे हमारे अमेरिकन बडीज़ ने किया। हमारा ग्रुप है डॉक्टर्स का। अभी डॉक्टर JN पांडे की डेथ हुई है, उनके भी बेटे ने लिखा है
कि उस ग्रुप के भी सारे अमेरिका चले गए। अमेरिका में एम्स के डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनके मेंशंस हैं, उनके बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं। तो मैं भी वही सिर्फ सपने लेके आई थी कि मेरा भी बहुत बड़ा घर होगा, हम अपनी मेहनत से बनाएंगे। अब ये ज़ीरो टू हीरो की फ़िलॉसफी अगर समझ ना आए और फिलॉसफी हो हर वक्त दूसरे को नीचा दिखाना है, तो कब तक कर पाओगे। तो ये बात मैंने अपने मुंह से कभी नहीं खोली। मैं अपना समाज जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। इंडियन सोसाइटी, पति की बुराई करनी, ओ माय गॉड कैसी औरत है ये। लेकिन अगर पति बाहर जा जा के कहे कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरे बटन नहीं लगे, मेरे को बड़ा निगलेक्ट किया जा रहा है, मुझे इधर उधर, तो आदमी तभी मुंह मारता है जब उसको घर से प्यार ना मिले, तभी उसकी नज़र भटकती है। नज़र किसकी भटकी, किसके लिए भटकी? स्टेनोग्राफर, लीना कपूर, ये ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनको मेरे ख्याल में स्कूल तक तो ये पहुंची नहीं, या किसी ने ऑगल नहीं किया। आई थिंक वंडर ईयर्स में हर लड़की चाहती है कि कोई लड़का उसके पीछा करे। ये वो घटिया औरतें थी जिनको इनके हे डेज में किसी ने भाव नहीं दिया। और वहाँ एक फेल्ड आदमी एम्स का, जो जिसको अभी तक याद करते हैं कोलीग्स। अब मैं बुराई कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी, क्योंकि उसी ने मुझे रोड पे फेंक दिया कि दिस इज़ माई वाइफ, यूज अब्यूज एंड थ्रो हर अवे, शी इज़ मैड, शी इज़ मैड फॉर मनी, अबॉर्शन मनी। आधा पागल उसने डिक्लेयर किया, बचा हुआ पागल बड़ी दोनों बेटियों ने। उसकी दूसरी शादी, इलीगल शादी को सैंक्टिटी दे के, नहीं तो कोई बिल्डर लिव इन रिलेशन को फ्लैट देता गुड़गांव में। राखी ने तो हद ही कर दी, बैंक के गुंडे मेरे घर भेजे। अरे अगर पब्लिक नोटिस दे दिया अखबार में, जैसे बहुत बड़ा कारगिल का युद्ध जीत के आया उसका बाप, कि उसने तो रखेल रखी हुई थी, दूसरी बीवी रखी हुई थी। ये सब दिलीप के कहने पे हो रहा था ना। उसके अपने कारनामे क्या हैं? 60 साल की उम्र में उसने डॉक्टर से शादी की, अपने दोस्त प्राणनाथ जाटव को ठेंगा दिखाने के लिए कि तू डॉक्टर से शादी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। MA इंग्लिश ऑनर्स, मिरांडा हाउस। मैं उसको पर्सनली जानती हूँ और मेरे ह्यूमन बींग्स की बहुत ज़्यादा पहचान है। 4 साल में 3 सिजेरियन, 3 बच्चे दिए। कुछ तो उसकी रखता कि उसकी बुराइयां ही करता रहेगा कि उसके, ठीक है उसने उसके माँ बाप को ग्रीन कार्ड दिलवाया, तो उसकी बीवी ने भी, लतिका नाम था, सास ससुर की बहुत सेवा करके गई है। मैंने किसी घर में ससुर को नहीं सुना कि वो अपनी बहू की इतनी तारीफ़ें करे जितनी दिलीप का बाप करता था लतिका की। इवन इन नर्सिंग होम जब उसको स्ट्रोक हुआ था कि बहू है तो मेरी है। और ये शब्द हम सुन के एक समाज की अच्छाई में हमें विश्वास हो जाता था कि सभी ससुराल वाले अपनी बहुओं में नुक्स नहीं ढूंढते। ये साल कौन सा है? 93 to 96, 1993 to 1996, and suddenly दिलीप सिंह सेठी ईयर 2000 में एक सरदारनी डॉक्टर से शादी करे। मेरा लेना देना उसमें कोई नहीं है। मुझे ये है कि भड़काने में या स्टेनोग्राफर को सिर पे बिठाने में या मुझे पागल लेबल करने में दिलीप सिंह सेठी का बहुत बड़ा हाथ है। कौन सा शरीफ आदमी लॉ फर्म्स की हर वक्त दादागिरी दिखाता है? लॉ फर्म भी छोटी मोटी नहीं, अ बिग फैट लॉ फर्म। हमारा ओपोनेंट तो सिर्फ साइज़ में ही फैट था, लेकिन अकल में बड़ा शातिर था। मेरे फ्लैट के ही कागज़ कब्जे में कर बैठा, जिसको मैं निकलवा के लाई।
उसको उसका चेहरा दिखा दिया, लेकिन बदले में बोलता रहे मैं बड़ी डाडी हूँ। मैं सुनने को तैयार हूँ। तेरे जैसे आदमी डिजर्व ही डाडी करते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो सभी में है कि कोई भी आदमी आके कहे बेटियों को भड़का के अपनी तरफ ले जाए। वैसे तो भड़काने वाले मेरे भी बड़े रिश्तेदार थे कि सुट इन्हों प्यो दे हवाले करेगा आपे ब्याह ना दे। मैंने नहीं सुनी ना, मैंने वही किया ना जो मेरे मन ने कहा। मुझे पैट्रियार्की वर्ड सिर्फ लिखना आता है, मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं पता। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा कि अगर बाप फेंक जाए लड़कियों को और माँ भी फेंक जाए तो लड़कियों का क्या क्या अंजाम होगा, कहाँ जाएंगी वो। शायद मैं दुनिया बहुत ज़्यादा देख चुकी थी और मैं दुनिया की काउंसलिंग बहुत करती थी और यही देखती थी कि पता नहीं किस हालत में, किस मजबूरी में ये यंग गर्ल्स आई हैं। लेकिन उसके बावजूद लगाने वाले ने आरोप लगाया ये तो अबॉर्शनिस्ट है। और मैं बड़ा साधु हूँ, मैं तो 10-10 लाख की गाड़ियों में घूमता हूँ, मैं इसको घर के खर्चे का बहुत पैसा देता हूँ, लेकिन इसे मेरे को लेना ही नहीं आता। ये मर्द को खुश रखे तो मैं इसको पैसे दूँ। साहब जी, मुझे ये नायक सीखना भी नहीं है। मुझे एक ही जीवन मिला, मैं तो गंगा नहाई हूँ। मैंने 3 बेटियों को विदा कर दिया। जो दुनिया के लिए भारी काम था, मेरे लिए भगवान ने किया सब कुछ। दुनिया को नामुमकिन लगता हो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैं यहाँ सोशल ऑर्डर बदलने भी नहीं आई, पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी बेटियाँ भी देखी हैं। मेरी भी छोटी बेटी मेरा ध्यान रख रही है लॉकडाउन के अराउंड, कुमकुम रख रही है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ है। वो रहने आ गया। बेड रिडन मदर का, बेड रिडन विडो मदर, बेड रिडन 10 साल तक सेवा करी है उन्होंने। तो विडो को मरने के लिए नहीं छोड़ा, ना ओल्ड एज होम में डंप किया, ना जहर दे के मारा, ना पागलपन के लेबल लगाए। अब अगर मेरी दोनों कर रही हैं और अगर एक थोड़ा बहुत मिले कर जाती है, फ़र्क ये है करने में कि इसको 2 घर संभालने पड़ते हैं और ये भी 40 की हो जाएगी अगले साल। मेरी तीसरी लड़की 40 की हो जाएगी, उसका हस्बैंड भी 40 का हो जाएगा। उसके भी घर में फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, मेरी लड़की के भी घर में। मैं हूँ हार्ट पेशेंट। मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की की भी वो हालत हो, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस नहीं डालती। जब आना आओ, जब नहीं आना मत आओ। बस दूर से बैठे प्रे करते रहो कि मैं काम करती रहूँ। और मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही। मेरी प्रोफेसर मेरे से 14 साल बड़ी है, अभी भी अपोलो जाती है। मेरे अभी प्रोफेसर जिसकी डेथ हुई है 79 का था, कोरोना से डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वाइफ भी होली फैमिली में काम करती है, दैट मीन्स वो भी 79 की है। तो काम तो सभी कर रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो डेलिबरेटली घिसा घिसा के फिज़िकली रुइन करना, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्वयंवर में ले जाना, लड़के देखने जगह जगह लेके जाना, डॉटर नंबर 1, ये डेलिबरेट घिसाने वाली बात है। किचन में तो खैर मैंने कभी हेल्प मांगी ही नहीं कि इनके ग्रेड्स पे फ़र्क ना आए, लेकिन फिर भी शो करना बाहर कि मैं बहुत बढ़िया कुक हूँ। अपने पोहे कुक किए, पैक किए और चले गए। डॉटर नंबर 1। डॉटर नंबर 2 उठती 12 बजे थी। बेचारापन ऐसा जताया हुआ था कि मैं बेचारी ट्यूटर हूँ। ग्रेटर कैलाश का एरिया है, यहाँ माएँ बैठी रहती हैं, यहाँ तो ब्यूटी पार्लर्स में, यहाँ वो डेस्परेट हाउसवाइफ्स हैं। मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करूँगी, उनके कर्म गिना के बच्चे उनके रूलते रहते थे यहाँ पे।
तो वो अपने वंडर ईयर्स में वो सोच रही है कि ये दिस इज़ अ नॉर्मल वर्ल्ड, क्योंकि उसने मेरा ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखा ही नहीं। मेरा ब्यूटीफुल वर्ल्ड वो है जिसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ एथिक्स हैं, और मनी है, लेकिन मनी मंत्र नहीं है। हम लोग मनी देख के फ्रेंड्स नहीं बनाते, हम लोग वैल्यूज़ देख के फ्रेंड्स बनाते। हम लोग मनी दे के इम्प्रेस नहीं करते। हम अपने सोशल सर्कल में दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने मनी और अपने ड्राइवर का रौब नहीं डालते, जैसे पूनम शर्मा ने किया मेरे साथ। 1.5 साल पागल बनी हूँ उसके भी हवाले से। और पूनम शर्मा का तो मुझे पुलिस वाले ही कह गए कि ये आपके घर में नहीं आएंगे, ना वो आएंगे ना उनके सर्वेंट्स आएंगे। R265 सी के नीचे बहुत गंद मचा हुआ है। अड्डे यहाँ लगने नहीं देते सर्वेंट्स को, तो एक आया एक गया, या वो पुलिस के इन्फॉर्मर्स बन जाते हैं, या कोई दे दवा के छुप जाते हैं, जैसे पुलिस की वैन आती है। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, तो रूटीन विज़िट पे तो पुलिस आएगी। तो पूनम शर्मा का ये कहने का कोई मतलब नहीं नौकरों के आगे कि हम ही तो हैं, नौकरों को कह रही है कि जो इनका करते हैं। बेटियां तो इनकी छोड़ गई, इतनी बड़ी बात कह दी। एक बेटी की माँ है जो सारी रात पार्टी करती है ड्रग्स खा के, और माँ तो चलती फिरती ड्रग एडिक्ट लगती है। 65 साल की डेस्परेट हाउसवाइफ ऑफ इंडिया, ऑफ न्यू इंडिया। ओके, तो अभी मैं बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? मेरी एक चौथी बेटी भी है, उसका नाम है हर्षिता। उसका हस्बैंड है अविनाश। उम्र होगी 25 के करीब। वो बहुत साल जी हैं। उनकी एक छोटी सी गुड़िया हुई है लॉकडाउन से कुछ दिन पहले। वो इतनी नॉटी है कि मुझे अपना ग्रैंड चाइल्ड ही लगता है, और उनकी वैल्यूज़ भी अच्छी हैं। मुझे बाद में पता चला कि वो पुलिस में हैं, और उसका एक जूनियर कोलीग भी है, उसका नाम रमेश कुमार है, और उसकी भी वाइफ है। उसको आई तो इनफर्टिलिटी के थी, पर मेरे को टीबी नज़र आई। मैंने जैसे टीबी उसकी ट्रीट की, उसका बेबी रुक गया नेचुरली। तो ये सब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे असली बायोलॉजिकल बच्चों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरे को मैड ही साबित करना। लेकिन दुनिया कितनी छोटी और कनेक्टेड है कि अगर कोई बिल्डर को भी बोल दे कि हाँ इसकी तो बीवी मैड है, प्राणनाथ जाटव की, इसलिए इसने दूसरी शादी कर ली एक केरलाइट स्टेनोग्राफर के साथ, तो बिल्डर फ्लैट तो दे देगा, और बड़ी वाली 2 बेटियां सैंक्टिटी भी दे देंगी। हाँ मम्मी वाकई पागल है, इसलिए ये टॉल डार्क हैंडसम कोई कंपेनियन चाहिए, और 2 छोटा सा फ्लैट, उसमें वो बेटियों को पूरी आज़ादी दे दे। लेकिन वहाँ के गुरखे हंसते हैं कि बेटी एक बार आती थी एक संडे को, और दूसरी बेटी दूसरे संडे को आती थी। वो हंसते थे कि बेटियाँ इकट्ठी क्यों नहीं आती। अब इसका जिसको मतलब लगाना है लगा ले। जो मेरे पे आरोप लगाता है कि मैंने इनके पढ़ाई के दिनों में इनके रूम सेपरेट किए हुए थे, अलग हैं तो अलग ही पढ़ेंगे। कोई रात के 12 बजे तक पढ़ेगी, कोई सुबह 4 बजे उठ के घोटे लगाएगी। उधर से पानी कटा हुआ था तो सुबह 4 बजे ड्यूटी लगती थी बारी बारी से पानी भरने की, फर्स्ट फ्लोर में। ऊपर नामी गुंडा बैठा हुआ है। मैं तो बुरी हूँ ही वाइफ, तो बेटियाँ भी बुरी हो गई। 3 बेटियों की कोई जिम्मेवारी नहीं। मैंने कब मना किया कि बाप ना आके एक बार आके धौंस मार देता अपनी 10 लाख की कार और ड्राइवर और लाइफस्टाइल का, कि मैं हूँ इन बेटियों के लिए। खबरदार किसी ने पुलिस यहाँ आई और लाठियाँ चलाई, मैं तो पुलिस बहुत बाद में मुझे बुलानी पड़ी, मैंने नहीं बुलाई। अभी तक मैंने पुलिस नहीं बुलाई है।
तीसरी लड़की की शादी हुई है तो रात को 12 बजे पुलिस आई है। ये तो मीडिया वालों ने लिखा है ना, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो पुलिस चौकी से रिपोर्ट ले आते हैं, तो मैं क्या उसमें कर सकती हूँ। पर मैंने बोला भाई क्यों आए हो रात को 12 बजे, वो भी लेडी पुलिस नहीं थी। तीसरी लड़की की शादी हुई है 21 नवंबर 2007 को, और 28 नवंबर 2007 को रात को 1 बजे मेरे को नींद में मैं सोई हुई हूँ और पुलिस मैन आ रहा है। मैं कहती हूँ क्या बात है, आपको गलती लगी है क्या? क्योंकि इन लोगों से रूड होना मेरी नेचर ही नहीं है। वो कहता नहीं माता जी आपके नाम कंप्लेंट है। किसने की है? तो जनार्दन ऊपर से आके कह रहे हैं मैंने की है। मैंने कहा तो दिल में मैंने बोला कि ऐसे बुलडॉग जैसी शक्ल तो दिखा रहा है जैसे तू कोई चोर या कोई ड्रग्स का बैग ढूंढ के लाया हो। अंदर से मन से गाली निकलेगी ना कि मैं उसको दुआएं दूंगी। दिल में तो मैंने लगा शक्ल तो तेरी बुलडॉग जैसी है, पर कर्म शायद बुलडॉग्स के भी अच्छे हैं। वो शायद ड्रगीज को पकड़ते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, सूंघ के बता देते हैं कि कहाँ पे क्या पड़ा है। तेरे तो कर्म उतने भी नहीं हैं। तो एक औरत के ऊपर तो पुलिस भेज रहा है रात के 12-1 बजे। वही शख्स आज पुलिस से बच रहा है जो मेरी बेटियों के ऊपर लाठियाँ बचाई। तो बाप कहाँ था उस वक़्त? क्यों नहीं आया बचाने बाप? ये वीडियो बाप के अगेंस्ट नहीं है, ये इस समाज के अगेंस्ट है। हैं? पिता कह सकता है कि हाय मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरे तो बेटा नहीं हुआ। मेरी सास मुझे ताना दे सकती है, मेरे माँ बाप भी तमाशा देख सकते हैं दूर से, क्योंकि फेंकी हुई औरत की तो उसके मायके में भी इज्जत नहीं होती। चाहे दहेज मांगती बेटी की इज्जत हो, फेंकी हुई बेटी की उसकी मायके में इज्जत नहीं होती। वो ताना दे सकते हैं। जनार्दन कौन होता है पुलिस बुलाने वाला मेरे पे या मेरी बेटियों के ऊपर? गैर कानूनी काम तो ये खुद कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग और जो भी मैं गिनवा लो। हेडलाइन न्यूज़ तो ये बन ही चुका है, क्योंकि सास की इसने मौत करवाई थी। मर्डर फॉर प्रॉपर्टी था। हिंदुस्तान टाइम्स 2000 की निकाल के देख लो, कोई भी नज़र आ जाएगा। और वो केस अभी भी इसको तो आने नहीं देते वहाँ पे। तो लड़कियों को पूरा अधिकार है, तो इसका मतलब दामाद ऐसे मिले? ये इनकी बदकिस्मती है। मेरा कोई दामाद मेरे घर में आके गुंडे भेजेगा या जैसे भी करेगा, सबसे पहले मैं आगे आऊँगी पुलिस के हवाले करने। दूसरी बात ये है कि मेरी विल को कोई भी चैलेंज करेगा तो मेरे को लगता है 100 लोग तो आ ही जाएंगे। चैलेंज कैसे करेंगे कि हमारी माँ तो पागल थी? तो 100 तो बहुत, आप 0 ऐड करते जाइए, बहुत लोग आ जाएंगे इसी चीज़ का प्रूफ लेके कि वो हमारी डॉक्टर थी। चलो, टेक केयर एवरीबॉडी, ब्लेस यू, गुड हेल्थ। प्राइवेट प्रैक्टिस मेरे लिए एक चांस की थी, बट दैट वाज एक दिशा मिल गई, मैंने बहुत कुछ सीखा।